अपना विलास में इस रोटी कटरा में गवाही देंगे। मतलब पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय, पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 23 से लेकर 21 पद बारी बारी करके पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 21 पद बारी बारी करके पढ़ेंगे। प्रथम कोरिन्थियों 11 पढ़ो 23 रू 31 पदों पर बारी बारी पढ़ेगा। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा रोटी ली, इसलिए से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लोगों में नहीं बचा, जब पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसलिए जो कि अनुचित से प्रभु की रोटी खाए, इस कटोरे में से पियो, प्रभु दे और लोगों का अपराधी ठहरेगा। क्योंकि जो खाते पीते प्रभु के देह को ना पहचानो, वह इस खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातें करें ताकि वचन के द्वारा हम अपने आप को जांच सकें और उचित से निज की रोटी कटोरे में गवाही देने पाएं। बार बार हम वेद के पास आते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर बार बार हमें स्मरण दिलाता है, अपने आप को जांचो, अपने आप को ठीक ठाक करो। जो अपने आप को नहीं जांचता अपने ऊपर में दंड लाता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले बोलता है, मनुष्य अपने आप को जांच ले। यहाँ एक बात की और हम देखेंगे, वो बात है 26 पर, जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, उस कटोरे से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो नया प्रचार करते हो। क्या प्रचार करते हैं? प्रभु का मृत्यु को प्रचार करते हैं। कब तक? जब तक हमारे पड़ोस में हमें लेने के लिए नहीं आता। मृत्यु का प्रचार करते हैं, प्रभु का मृत्यु को प्रचार करते हैं। प्रभु का मृत्यु क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए प्रभु मसीह का मृत्यु हुआ। तो परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर का पुत्र है, मृत्यु क्यों हुआ उसका? क्यों मृत्यु हुआ उसका? हमारे उद्धार के लिए उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। वो भी कैसे मृत्यु? श्रापित मृत्यु, क्रूस का श्रापित मृत्यु को सहना पड़ा। पाप करने के कारण हम श्रापित थे, नहीं? आदम हवा ने पाप किया, परमेश्वर क्या बोला? आज से भूमि क्या होगा? श्रापित हुआ, श्राप के हम वशीभूत थे। तो इसलिए प्रभु मसीह को उस श्रापित मृत्यु को सहना पड़ा, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए। और उसी के स्मरण में हम रोटी के कटोरा में कहते थे, मेरा प्रभु मेरा श्राप को उठा लिया, मुझे श्राप से छुड़ाया। नहीं कि परमेश्वर होकर के भी ऐसी मृत्यु को उसने सहा, मुझे बचाने, धन्यवाद देता, मुझे जीवन दिया। और जब हमें वो जीवन दिया तो क्या वो जीवन हमारे अंदर में है? इस चीज क्यों हम जांचते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। मसीह का जीवन जिसने मेरे लिए श्रापित बना, श्रापित मृत्यु को सहा, तो क्या आज मैं मसीह के लिए जीवन बिता रहा हूँ, उसकी योग जीवन बिता रहा हूँ कि नहीं बिता रहा हूँ? हमको जांचना है। और यदि हम अपने को जांचते हैं तो अगर हमारे अंदर कहीं गलती पाया जाता है, कहीं त्रुटि पाया जाता है, तो प्रभु के पास आकर के ईमानदारी से गलती को मान लेना है और क्या करना है? छोड़ देना है। प्रभु तेरे मार्ग में मैं चल नहीं सकता, जैसे मुझको चलना चाहिए वैसे पवित्र जीवन नहीं जीने सकता, प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए। अभी आराधना के समय में हम लोग देख रहे वचन में क्या पढ़े हम लोग? आशा में आनंदित रहो। हमारे लिए एक आशा है कि हमारे प्रभु हमें लेने के लिए, इसलिए वचन में क्या पढ़ते हैं? जब तक वो ना आए तब तक, जब तक वो ना आए तब तक, नहीं क्या लिखा है? जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। और जब प्रभु आएगा तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को हम आमने सामने क्या करेंगे? देखेंगे, है कि नहीं? उसमें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं है? इसलिए जब तक हमारा प्रभु मसीह नहीं आता है तब तक हमको ये प्रचार करना है, गवाही देना है, प्रभु मसीह मेरे
पापों के प्रायश्चित के लिए अपना प्राण बलिदान। ये रोटी क्या है? प्रभु के देह को स्मरण दिलाता है, हमारे लिए तोड़ा गया। कटोरा क्या बताता है? प्रभु मसीह के लहू को बताया, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। लहू के दाम दे करके प्रभु मसीह में क्या किया? छुटकारा। वचन क्या पढ़ते? तुम्हारा छुटकारा ना आसमान सोने चांदी से नहीं, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से हुआ, अर्थात प्रभु मसीह के लहू से। उसके लहू से हमें छुटकारा मिला। हम याद करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं। और ये कब तक करने के लिए बोलता है प्रभु? जब तक हमें वो लेने के लिए नहीं आता है। इसलिए हमारे प्रभु आप और मुझको जब लेने के लिए आएगा, तो प्रभु के आगमन के लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना है कि नहीं करना? जब प्रभु हमको लेने के लिए आएगा, उसके लिए हमको तैयार होना कि नहीं होना है? कोई कहीं जाने का होता है, कुछ करने का होता है, तो क्या करते हैं हम लोग? तैयारी करते हैं। बिना तैयारी से हम ऐसे निकल नहीं जाते हैं। निकल जाते हैं क्या? चलो भाई आज थोड़ा कौन से जाते हैं, तो ऐसे निकल जाएंगे लुंगी पहन के? क्या करेंगे? हैं? नहा धो करके अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे? नहीं। तो हम यहीं कहीं जाने के लिए ऐसे तैयार करते हैं। तो हमारा स्वर्ग पिता परमेश्वर आएगा, प्रभु मसीह आएगा, उसके साथ जाने के लिए कितना हमको तैयारी का जरूरत है, नहीं? अगर वैसे हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम जा सकेंगे क्या? नहीं जा सकेंगे। इसलिए आप दिन प्रतिदिन तैयारी में होना चाहिए कि मेरा प्रभु मसीह मुझे लेने के लिए आएगा और उसके लिए मुझे तैयार होना है। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, ये थिस्सलुनीके के पत्री का 4 अध्याय पढ़ेंगे ये, और 16 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। और इस जगह वचन लिखा है आखिरी तुरही फूंकी जाएगी। यहाँ पर लिखा है तुरही फूंकी जाएगी, और जो वचन क्या लिखा है? आखिरी तुरही फूंकी जाएगी। उस समय क्या है? प्रभु मसीह क्या करेगा? प्रधान दूतों के साथ में स्वर्ग से क्या करेगा? उतरेगा। और उस समय क्या होगा? जो मसीह में मरे हैं पहले क्या होंगे? जी उठेंगे। जो प्रभु में मरे हैं, जिसको हमने कब्र में दफना दिया है, नहीं उधार पाए हुए हैं, लेकिन मर गए, तो क्या हो गए? कब्र में दफना दिया, वे क्या होंगे? कब्र से जी उठेंगे। ये मांस तो क्या होगा? गल गया होगा, नहीं? मिट्टी में डाल दिया मतलब जिंदा हो गया क्या? मिट्टी क्या, देखिए शरीर क्या होगा? मिट्टी में जल गया होगा। लेकिन प्रभु के वचन क्या बोलते हैं? वे क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। ये अद्भुत दृश्य उसमें होगा, नहीं? कैसे होगा? ये हमारे कल्पना से बाहर है कि हमारे समझ से परे है। हम इसको समझ नहीं सकते, कि समझा भी हम नहीं सकते, लेकिन ये चीज होगा, अद्भुत घटना होगा। मरे हुए जी उठेंगे, और क्या होंगे बोलता है? प्रभु से क्या मिलेंगे? और हम जो जीवित रहेंगे बोलता है। अब जैसे हम जीवित है ना, वैसे जीवित रहेंगे तो क्या होगा बोलता है? हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम भी क्या हो जाएंगे? बादल में क्या हो जाएंगे? उठा ले जाएंगे। कैसे होगा मालूम नहीं, लेकिन ये चीज होगा। प्रभु बोला है, मतलब बच्चे में लिखा है, मतलब बात होगा। पहले मृतक जी उठेंगे, प्रभु से मिलेंगे। हम जिंदा रहेंगे तो क्या होगा? हम भी क्या हो जाएंगे? उठा ले जाएंगे, बादल में प्रभु से हम मिलेंगे, और सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और प्रभु के साथ सदा रहेंगे तो ये मेज की जरूरत उसमें नहीं रहेगा, मेज नहीं रहेगा, प्रभु के साथ हम सदा रहेंगे। इसलिए आप और मुझको क्या करना है? उस दिन के लिए हमको तैयार करना है, लापरवाही नहीं होना है।
लापरवाही रहेंगे, जीवन को नहीं जांचेंगे, जीवन को ठीक ठाक नहीं करेंगे, तैयारी में नहीं रहेंगे तो आप छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु के साथ उठा लेने के योग्य नहीं रहेंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? छोड़ देगा, नहीं लेगा। बाद में जितना भी सर पकड़ने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु ये मेज रखा है। जब तक नहीं आता है प्रभु हमारा, तब तक हमको क्या करना है? प्रचार करना है और अपने आप को क्या करना है? जांचना है, अपने आप को ठीक ठाक करना। मैं तैयारी में हूं कि नहीं हूं। प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयारी में पाए जाने के लिए मेज भी रखा है। हमको भी अब तैयार होना है। ये नहीं कि आगे भागीदार होके चल दिए, नहीं, आपको भी तैयार होना है उसके आगमन के लिए, हाँ, ताकि सदा प्रभु के साथ में आप रह सके। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, इसी का पढ़ दीजिए, 14 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ में आएगा। क्या लिखा है? क्योंकि यदि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ क्या करेगा? ले जाएगा। जो विश्वास करता है, जो क्या करता है? विश्वास करता है। आपका विश्वास प्रभु मसीह में होने के कारण प्रभु ने आपको उद्धार, मुक्ति, छुटकारा दिया है और वो छुटकारा पाने के कारण प्रभु आपको भी तैयार कर रहा है। इसलिए आपका भी क्या बनता है? वो क्या बोलेंगे उसको? आपका भी फर्ज बनता है कि क्या है? मुझे जब प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु मुझको उद्धार दिया, तो उसके आगमन के लिए मुझे क्या है? तैयार भी होना है, ताकि मैं प्रभु के साथ में उठा ले जा सकूं। और गलाती उसका यहाँ वचन पढ़ेंगे 5 अध्याय, गलाती के पत्र 5 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ते हैं। और जो मसीह से के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, आप अगर मसीह यीशु में हैं, आप बोलते हैं कि मैं मसीह में हूँ, हाँ कि? जैसे यहाँ हम लोग पहला थिस्सलुनीकि उसका 4:14 में पढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में से सो गए हैं उसके साथ क्या करेगा? ले जाएगा। अब मसीह यीशु में है तो कैसे होना चाहिए? हम बोलते हैं यहाँ पर 24 पद में, जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उनकी अभिलाषाओं को और अभिलाषाओं को क्या बोलता है? अभिलाषाओं से क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर क्या किया है? चढ़ा दिया है। आपको, मुझको अभी एक मर्तबे के लिए ईमानदारी से आपने जांचना है, क्या मैं अपना पुराना स्वभाव को, पुराना चाल चलन को मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिया हूँ, या कि आज अभी भी मेरे अंदर में वो पुराना शरीर काम कर रहा है, पुराना स्वभाव काम करता है। पहले झूठ बोलता था, अभी वही झूठ बोलता हूँ। पहले ठगता था, अभी वही ठगता हूँ। नहीं, पहले चोरी करता, अभी चोरी करता हूँ। नहीं, पहले गाली बकता, अभी गाली बकता हूँ। नहीं, पहले बुराई करता, अभी मैं बुराई करता। मतलब क्या है? आज भी आप उसको क्रूस पर नहीं चढ़े, आपका जीवन बदला नहीं है। खाली आप एक विश्वासी झुंड में आ गए हैं, जीवन बदला नहीं है। तो आप तैयारी में नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक विश्वासी झुंड में से ना आ गए, लेकिन जीवन बदला नहीं है, तो आप तैयारी में नहीं है। प्रभु आपको नहीं ले जा सकता है, कभी भी प्रभु आपको नहीं लेगा। आपको क्रूस पर चढ़ना है। जब बपतिस्मा गवाही देते हैं तो उसमें वचन में बताते हैं ना, पढ़ेंगे रोमी के पत्र में क्या शिक्षा देते हैं 6 अध्याय के लिए।
और उसका पढ़ दीजिए। 3 पद को पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सीख जानते हैं। 6 पद। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रस्तों में ना रहें। हमारा पुराना मनुष्य क्या लिखा है? उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और आगे को पाप का शरीर व्यर्थ न हो जाए, आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। आगे को पाप के, आखिर में क्या लिखा है? पाप के दासत्व में ना रहे, है ना? क्या लिखा है? पाप के दासत्व में ना रहे। तो आज अपने आप को जांचे, क्या आज फिर से आप पाप के दासत्व में हैं? फिर से आपके जीवन में पाप प्रकट हो रहा है? क्रूस पर तो चढ़ा दिए, लेकिन क्या फिर आज फिर से वो पाप कर रहे हैं? फिर से आप बुराई कर रहे हैं? हाँ कि नहीं? जो परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे काम कर रहे हैं। आप मसीह में हैं बोल के गवाही दे रहे हैं। यहाँ पर रोनेज में जब रोटी में गवाही दे रहे हैं, मतलब क्या गवाही दे रहे हैं? एक रोटी लिए मतलब क्या गवाही दे दिया आपने? मसीह में है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि रोटी खा दिया पेट में चला गया, ये मत समझ लीजिए, है कि नहीं? यहाँ अगर अंशीदार हो गए तो आप क्या गवाही दिए? मैं मसीह में हूं बोल के गवाही दे रहे हैं। ये कोई प्रसाद नहीं कि हाथ बढ़ा दिया और ले लिया मुंडी पोंछ दिए, ऐसी बात है क्या? नहीं, मैं मसीह में हूं बोल के गवाही दे रहे हैं। और जब मसीह में हैं तो क्या आप अपने पुराने मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं ना? आज भी उस पाप के दास में है, आज भी आप पाप कर रहे हो, आज भी बुराई कर रहे हो, तो ये दिखावटी जीवन कुछ फायदा नहीं देगा, आपका कुछ काम में नहीं देगा। ईमानदारी के साथ में अपने आप को जांचना है, अपने आप को ठीक ठाक करना है। बुराई है तो छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? प्रभु के सामने मानना पड़ेगा, हाँ प्रभु मुझ में कमियां हैं, प्रभु मैं दुर्बल हूं, प्रभु मैं चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पाता, प्रभु मुझको क्षमा करें, प्रभु मुझको सामर्थ्य ताकि इस पाप पर मैं विजय पा सकूं। आप में क्या दुर्बलता है आप जानते, प्रभु जानते हैं आपके बारे में। मेरे अंदर में क्या दुर्बलता मैं जानता हूं, मैं उसके लिए प्रस्ताव करता हूं, प्रभु से क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा कर प्रभु, मेरे अंदर ये दुर्बलता है। आपके अंदर में क्या दुर्बलता है आप जानते हैं, आप उसके क्षमा मांगिए। प्रभु आपके बारे में जानता है कि आपके अंदर क्या दुर्बलता है, आप उसके क्षमा मांगिए। प्रभु बोलिए, प्रभु ये दुर्बलता आप जानते हैं मेरे अंदर में है, प्रभु मुझे क्षमा करो, इसको दूर करो। जब तक आप ठीक नहीं करते हैं आप तैयारी में नहीं है। जब तक उसको छोड़ करके अपने आप को नहीं सुधारते हैं आप तैयारी में नहीं है। प्रभु आपको बिल्कुल नहीं ले जा सकता है। इसीलिए प्रभु बोलता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को ठीक ठाक करो। क्यों प्रभु आने में देर कर रहा है? क्यों देर कर रहा है? इसलिए कि उसका देह, उसके लोग अब भी तैयारी में नहीं है। मौका दे रहा है आपको, मुझको प्रभु मौका दे रहा है कि हम अपना जीवन को क्या करें? ठीक ठाक करें, परखें और ठीक ठाक करें। प्रभु हमें कभी भी वो दंड देना नहीं चाहता है, कभी भी दंड देना नहीं चाहता है। अन्य आत्माओं के साथ में हमको गुनहगार साबित करना नहीं चाहता। पहले विश्वासों का न्याय होगा, उधार पहले लोगों का पहले न्याय होगा, तो अन्य आत्मा क्या होगा? हिसाब कीजिए। आपका मेरा पहले वो न्याय करेगा। क्या करेंगे आप? प्रभु आज मौका दिया है, ठीक ठाक कर लीजिए। फिर कहीं गलती में मान लीजिए। सप्ताह भर कैसे जीवन आपका रहा, अपना व्यक्तिगत जीवन में, अपना पारिवारिक जीवन में, मालिक जीवन में आपका जीवन कैसे रहा? क्या ईमानदारी के साथ में प्रभु के साथ साथ चलते रहे? आप तो आके रोटी भागीदार हो कि मैं प्रभु में हूँ बोल के गवाही दे रहे हैं। लेकिन हर प्रकार का बुराई, अधर्म, पाप बुरा है तो प्रभु में है बोल के क्या गवाही है आपका? झूठा गवाही है, ये सच्चा गवाही नहीं है। कब तक चलेगा इसे? कब तक चलेगा? प्रभु बार बार आपको बोल रहा है अपने आप को परखो, अपने आप को ठीक ठाक करो। क्यों ठग रहे हो? क्यों दिखावटी कर रहे हो?
हैं? तुम किसी को नहीं ठग रहे हो भाई, तुम अपने आप को ठग रहे हो। इसलिए जीवन को सुधारो, बच जाओगे, प्रभु के साथ उठा ले जाओगे। समय बहुत निकट आ गया, प्रभु का आगमन समय बहुत निकट आ गया है। ये अनुग्रह समय खत्म होते जा रहा है। अभी भी हम नहीं चेतेंगे तो वो ना हो, प्रभु क्या करेगा? छोड़ के देगा और अपने लोगों को उठा लेगा और हम क्या हो जाएंगे? छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु को हम कैसे देखेंगे? पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी की पत्री इसका 12 अध्याय। और क्या पढ़ दीजिए इसका 12 के 14 पद को। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। प्रभु आएगा तो आप देखेंगे ना, उसको दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रभु आएगा तो देखेंगे नहीं? आप देखेंगे कि नहीं? कैसे देखेंगे? जब अपने आप को कैसे बना कर रखेंगे? पवित्रता। बिना पवित्रता आप देख नहीं, प्रभु आएगा अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, आप देखने भी नहीं पाएंगे। क्यों? आपके अंदर मासूता आ गया है, आपके अंदर में अपवित्रता आ गया है, आपके अंदर मलिनता आ गया है। कब प्रभु आ जाएगा अपने लोगों को उठा के ले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप अपने आप को अशुद्ध रखेंगे, अपवित्र रखेंगे, तो प्रभु को आप देख भी नहीं पाएंगे और उनके लोगों को उठा के ले भी जाएंगे तो भी पता नहीं चलेगा। बाद में सोचेंगे, अरे हका भाई कहाँ चला गया, है कि नहीं? अरे वो शत्रुघ्न भाई कहाँ चला गया? बाद में खोजने से भी भाई लोग मिलेगा नहीं मिलेगा। तब पता चला, अरे मैं तो ये वचन सुना था, प्रभु आएगा अपने लोगों को क्या करेगा? ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु अपने लोगों को ले गया, मैं रह गया, मैं क्या करूं? तब बहुत बड़ा भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा आपको, और उस विपत्ति के समय बड़े कष्ट से अगर आप विश्वास में स्थिर रहेंगे तभी आपको बचने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके आगमन से समय यदि आप तैयार रहेंगे तो विपत्ति से आप बच जाएंगे। इसलिए प्रभु कितना दयालु है, कितना करुणामय परमेश्वर है, बार बार हमसे बात करता है, बार बार हमें अनुग्रह देता है। अपने आप को भाई जांचो, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी हो, जांचो, छल मत करो, ठगो नहीं अपने आप को, है कि झूठा तसल्ली अपने आप को मत दो, ईमानदारी से जांचो, ठीक करो। कहीं भी गड़बड़ है तो क्या करो? उसके चेक करो, ठीक ठाक करो, पछताव करो, मन फिराओ। प्रकाश मन क्या बोलते हैं? मन फिराओ। कहाँ पर गिरा है चेत करो बोलता है, कहाँ पर गलती किया चेत करो, मन फिराओ बोलता है, नहीं तो तेरा दीवार को मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा बोलता है। चेत करो, कौन जगह गिरा, कहाँ पर प्रभु को दुख दिया, कहाँ पर प्रभु को शोकित किया, याद करो और प्रभु से क्षमा। हाँ प्रभु, उस दिन प्रभु मैं आपको दुख दिया, उस दिन में प्रभु गलत व्यवहार किया, दुख दिया, मैं उस पर क्षमा चाहता हूँ। चेत कर बोलता है, कहाँ गिरा चेत करो। और इस रीति से आप और मैं अपने आप को ठीक ठाक करते हैं तो क्या होते हैं? प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हो सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 16 पद को पढ़ दीजिए। 20 अध्याय और एक मिनट कोई अशुद्ध और कोई उसमें प्रेस नहीं करेगा, लिखा है ना वहाँ पर? कितना में लिखा है? 22 का ना? 22 का लिखा है। हाँ
झूठे और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसीलिए भेजा कि तुम्हारी आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों को समझा दे, गवाही कलीसिया को इस विषय में क्या क्या बोलता है? गवाही दे। हाँ, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और यीशु ने अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की क्या करूं? गवाही दे बोलता है। ये लोग क्या करेंगे बोलता है? नगर के बाहर है बोलता है। लेकिन 14 में क्या पढ़ते हैं? धन्य हुए जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ, धन्य हुए जो अपने वस्त्र क्या करते हैं? धो लेते हैं अपना वस्त्र। जब आराधना के समय देख रहे थे ना, उधार के वस्त्र और धार्मिक चादर क्या किया उसने? उठा दिया। आपने उसमें दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया है। नहीं, पाप करने से क्या होता है? वस्त्र में, उधार का वस्त्र क्या लग जाता है? दाग धब्बा लग जाता है, हाँ कि नहीं? एक अच्छा वस्त्र पहन के बाहर जाते हैं तो क्या होता है? मैदा हो जाता है। होता कि नहीं होता है? स्वाभाविक है। हमारे जीवन में भी जो उधार का वस्त्र परमेश्वर में दिया है, पाप करने का, बुराई करने का, उसमें क्या लग जाता है? दाग धब्बा लग जाता है, मैला हो जाता है। तो क्या करना है? उसको धोना है। उधार का वस्त्र कैसे धोएंगे? ये सर्फ साबुन से नहीं धुलेगा। कैसे धोएगा? यीशु मसीह के लहू से। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। धन्य है जो अपना वस्त्र क्या करते हैं? किसे धोते हैं? लहू से। किसके लहू से? तो उस मसीह की। इसलिए आप और मुझको धोना है लोग, तब उस जीवन के ब्रिज के पास हम जा सकते, नहीं तो नगर के बाहर। इसीलिए एक कलीसिया को इस बात का क्या करते हैं प्रभु? चेतावनी दे रहे हैं। भाई बहने, आप ईमानदारी से अपने आप को जांचिए। गलती हुआ है, आपका उधार वस्त्र मैला हो गया है, अपने प्रभु मसीह के लोगों से उसको क्या करें? हम लोग शुद्ध और पवित्र करें, तब उसके आगमन के लिए हम तैयार हो सकते हैं। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 28-29 को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय 28-29। क्षमा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कपड़ों में हैं वे उसका सब कुछ सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। क्या लिखा है? मैं तो उनसे सच सच कहता हूँ, उस समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का सब सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे क्या होंगे? जिएंगे। अभी हम लोग बच्चों में क्या पढ़ा था? जब प्रभु लेने के लिए आएगा तो क्या होगा? जो प्रभु में मर गए हैं क्या होंगे? जी उठेंगे। वे जी उठेंगे नहीं है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से पुत्र ने भी कहाँ पढ़ दिया? 5 का जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। कहाँ किसको पढ़ दिया? 28। ओह, उल्टा पढ़ दिया। जिन्होंने भलाई की जी हाँ, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी तो उठेंगे, लेकिन क्या होता है? दंड के लिए होता है ना। क्या करेंगे? बुराई की वजह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आप और मैं बुराई करते हैं या भलाई करते हैं, इस विषय के लिए अपने आप को जांचना है। बुराई करेंगे तो क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। भलाई करेंगे तो क्या पाएंगे? जीवन पाएंगे। आपके हाथ में जैसे काम आप करेंगे ना, उसी के अनुसार आपको भी क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। कब तक?
कब तक जांचते रहेंगे? जब तक हमारे को उसमें से नहीं ले, तब तक ही करते रहना है। हम परफेक्ट नहीं है कि नहीं? कि हम उधार पाए तो क्या बन गए? स्वर्गदूत बन गए, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य है, जब तक है जीवन है, हमारे अंदर दुर्बलता घटके में आती है, कोई भी सिद्ध नहीं है। हमें दुर्बलता आती है, कमजोरी आती है, लेकिन क्या करना है? उसको मानना है, प्रस्ताव करना है, और क्या करना है? छोड़ देना है। प्रभु से सहायता मांगना है। प्रभु मुझे सहायता कर दो, इस बुराई पर मैं विजय पा सकूं, इस दुर्बलता पर मैं विजय पा सकूं, और तेरे आगमन से मैं तैयार होने पाऊं। आइए और वचन पढ़ेंगे हम। लूका के समाचार 21 अध्याय, लूका के समाचार 21 अध्याय और इसका 36 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के हम क्या बने? योग बने। क्या करने से? जागते रहने। और क्या करने से? प्रार्थना करते रहने से। जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, तब क्या होगा? मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के हम क्या हो सकते हैं? योग बन सकते हैं। अपने आप को पवित्र बनाएंगे तो प्रभु को देखेंगे, है कि नहीं? अरे भलाई काम करते रहेंगे तो हम जीवन पाएंगे नहीं? यहाँ क्या बोलता है? यहाँ क्या बोलता है? जागते रहते और प्रार्थना करते रहेंगे तो इस बुरी घटना से बचाएंगे, और मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु मसीह के सामने खड़े होने के हम क्या हो सकेंगे? योग बनेंगे। उसके सामने खड़े होने का भी योग्यता चाहिए, और योग्यता कब मिलेगा हमको? जागृति रहना और प्रार्थना करते रहने से। आप कितना प्रार्थना करते रहते हैं? कितना समय प्रार्थना करते रहते हैं? व्यक्तिगत जीवन में, हर जीवन में मंडली में तो प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका अपना व्यक्तिगत जीवन में कितना प्रार्थना करते हैं? नहीं, आपका पारिवारिक जीवन में आप कितना प्रार्थना करते हैं? उसको भी आप जांचिए। हाँ प्रभु, मैं व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं है, प्रभु क्षमा कीजिए, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसे सोचिए। प्रभु के लिए समय निकल कर प्रार्थना कीजिए। क्यों? आपका जीवन प्रार्थना में रहेगा तो आप प्रभु मसीह के सामने खड़े होने की आप योग्य बन सकते हैं। नहीं तो उसके सामने खड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। बोलता है जागते रहोगे तो, प्रार्थना करते रहोगे तो उसके सामने खड़े होने के योग्य बनोगे, नहीं तो नहीं। आप और मुझको प्रभु ऐसे तैयार करना चाहता है कि हम उसके सामने खड़े होने के क्या बने? योग बने। इफिसियों के 5 अध्याय और 37 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों उसके 5 अध्याय 37 पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न छुरी, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। उसके पास कैसे खड़ी करे? पता है उसके पास कैसे खड़े करना चाहता है परमेश्वर? कैसे? निर्दोष, निष्कलंक, झुर्रित कलीसिया बना करके खड़ा करना चाहता है। आपके अंदर में प्रभु इसे देखना चाहता है, व्यक्तिगत रीति से, मानवीय रीति से, सामूहिक रीति से। निर्दोष, निष्कलंक, झुर्रित आपको देखेगा तो प्रभु क्या करेगा? कोई भी इसमें दोष नहीं जैसे दिखाई देगा। नहीं, सामूहिक रीति से देखेगा तो क्या है? हाँ, इस मंडली में, कलीसिया में कोई भी दोष नहीं, ऐसे बना करके खड़ा करना चाहता है। इसलिए लूका उसका 21 का 36 क्या पढ़े हम लोग? उसके सम्मुख खड़े होने के तुम क्या बनो? योग बनो। कैसे योग बनेंगे? निर्दोष, निष्कलंक और क्या? पवित्र, झुर्रित है। ऐसे खड़ा करना चाहता है, ऐसे वो देखना चाहता है। किसको? आपको और मुझको। कोई भी दोष नहीं, ऐसे आपको खड़ा करना चाहता है उसके सामने। क्या हमारे में कोई दोष नहीं है कि नहीं? कोई भी झुर्री नहीं है। शरीर को झुर्री लगाने के लिए क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, नहीं? चेहरा में झुर्री आ जाता है ना, क्या करते हैं? मेकअप करते हैं, क्रीम लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, नहीं? शरीर के लिए इतना चिंता करते हो, आत्मा के लिए क्यों नहीं चिंता करते हो?
उसके लिए भी चिंता जरूरी है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा तो प्रभु के पास जाएगा नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? तैयारी करते हैं उसके लिए, कुछ प्रबंध है हमारे पास में, है ना? कैसे है? प्रार्थना करेंगे तो आपका चेहरा क्या होगा? चमकेगा। कोई आपका क्रीम का दरकार नहीं है। जब मूसा सीनै पहाड़ में चला गया प्रभु से, कितना दिन बात किया? 40 दिन। जब आग रहा है ऊपर से आ रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है? मूसा चमक रहा है। तो मूसा को देखने के लिए साहस नहीं कर रहा है, आगे नहीं। चमक प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे ना, प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे ना, आपका चेहरा भी चमकेगा। कोई क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? झुर्रीत कैसे बनेंगे हम? प्रभु का चमक कैसे आएगा हमारे अंदर में? प्रार्थना जीवन रहेगा तब। इसलिए बड़े बड़े सेवकों को हम देखते हैं, उनका चेहरा कैसे दिखता है? दिखाई देता है? क्या लोग क्रीम लगाते हैं? लोग फेयर एंड लवली और क्या क्या क्रीम जो निकलता है वही लगाते हैं क्या? कुछ नहीं लगाते हैं। फिर भी क्या करते हैं? उनका चेहरा में चमक आता है। किस लिए? प्रभु के चरणों में समय बिताते हैं लोग। और ना केवल प्रभु के भक्त सेवक लोग, आपको भी ऐसे बनना है भाई, आपको भी बनना है। प्रभु आपको भी ऐसे बनाना चाहता है, ना केवल सेवकों को, वरन क्या है? प्रभु आपको भी ऐसे बनाना चाहता है। निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, झुर्री रहित कलीसिया बनाना चाहता है। आपको भी क्या? इसलिए सेवकों को ऐसे होना चाहिए। ऐसे उंगली मत दिखाइए, आपको भी होना चाहिए, आपको भी ऐसे तैयार होना चाहिए, मुझको भी होना चाहिए। ऐसे बोलिए आप, मेरे अंदर भी कोई झुर्री नहीं होना चाहिए, मेरा चेहरा भी क्या होना चाहिए? चमकदार होना चाहिए। शरीर को जैसे चमकाते हैं, गाल को चमकाते हैं ना, आत्मिक जीवन को भी ऐसे चमकाइए। और चमकेंगे कब? प्रभु के चरण में समय दीजिए, प्रार्थना में समय दीजिए, प्रभु के चरण में आकर के समय निकाल के चरण में समय दीजिए, प्रभु के चरण में समय दीजिए। देखिए आपका चेहरा क्या हो जाएगा? चमकदार हो जाएगा। नीति वचन पढ़ते हैं ना, लोहे से क्या होता है? चमकदार। वैसे ही क्या होता है? मित्र की संगति से हमारा चेहरा भी क्या हो जाता है? चमकदार। मित्र कौन है? हमारा प्रभु मसीह। उसकी संगति से हमारा चेहरा क्या हो जाता है? चमकदार बनता है। हम तो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, उब जाते नहीं, नींद आता है कि नहीं आता है? अपने आप को जांच के देखिए, कितना समय प्रार्थना करते हैं, सुबह को या शाम को या रात को। 5 मिनट करते करते घुटना में दर्द शुरू होता है नहीं, या तो नींद आता है। आप पापा बेसिस पर समय प्रार्थना करो नहीं, बोलने लगते नहीं। कैसे चमकदार होगा हमारा चेहरा? चमकेगा नहीं। प्रभु के संगति में हर दिन जितना समय देंगे उतना आपका चेहरा चमकदार है। इसलिए आप और मैं, परमेश्वर हमको ऐसे बनाना चाहता है, आप और मुझको बनना है। क्या उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं? नहीं है तो आज से शुरू कीजिए। प्रभु आपको ऐसे ही बनाकर खड़ा करेगा, उसकी योजना के अनुसार आपको तैयार करके वो खड़ा करेगा। पहले यूहन्ना 3 का 2-3 को पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय 2-3 को पढ़ेंगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। आपका आशा है ना प्रभु को देखने के लिए? आशा है कि नहीं है? प्रभु से मिलने के लिए आशा है कि नहीं है? प्रभु आपको उठा ले, आप आशा रखते ही नहीं आ सकते? आशा रखते हैं तो भाई क्या लिखता है वचन में? जो कोई यह आशा रखता है वो क्या करे? अपने आप को वैसा ही क्या करे? पवित्र कर, जैसे वो पवित्र है। जैसे हमारा प्रभु मसीह पवित्र है, आपका आशा है कि प्रभु भी मुझको उठा ले, उनके पवित्र लोगों के साथ में मुझको भी उठा ले। नहीं, खाली से बोल देने से नहीं होगा। क्या करना पड़ता है परमेश्वर? जो ये आशा रखता है भाई, आपको भी अपने आप को क्या करना है? वैसे पवित्र रखना, वैसे पवित्र रखना।
तभी प्रभु आपको उठा देगा। लेकिन जब प्रभु आएगा, अपने आप को पवित्र नहीं रखे रहेंगे, क्या होंगे? प्रभु को आप देख नहीं पाएंगे। बाद में पता चलेगा कि अरे हमका भाई नहीं है, हमका भाई नहीं है, हमका भाई नहीं है, हमका भाई नहीं है, कहाँ गए? सबके बोले नहीं, वो तो गायब हो गया, हमको पता नहीं क्या हो गया, वो तो गायब हो गया, नहीं है बोलता है। और ड्यूटी करता है तो ड्यूटी वाला क्या बोले? अरे वो तो ड्यूटी भी नहीं आ रहा है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? घर में जाके देखें तो क्या है? अरे घर तो अंदर से बंद है, घर के अंदर में कोई है ही नहीं, ये लोग गायब हो गया, कहाँ पता नहीं चला। बाहर वाला पता करेंगे, देखेंगे नहीं है, तो समझ आएगा क्या हो गया प्रभु उनको, तब पछताने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आइए आज हम पछताव करें, आज हम अपने आप को ठीक ठाक करें, आज हम प्रभु के सामने नम्र बने, दीन बने। कहीं भी हमारे अंदर अयोग्यता है, जैसे प्रभु को मानना पड़ा, जब तक वो नहीं आता तब तक हमें प्रचार करना है, मतलब प्रभु के आगमन तक प्रचार करना है। और जब प्रभु आएगा तो मेज नहीं रहेगा, हम उसको सामने देखेंगे, लेकिन उसके सामने खड़े होने के लिए हमें क्या करना है? अपने आप को लोग बनाना है, अपने आप को तैयार करना है, अभी हम उसके सामने खड़े होने के लिए हम